और मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी कायर हैं। अराजकता की चरम सीमा इस प्रदेश की हुकूमत में है कि कोविड के दौरान श्री आशीष गोयल जी जो एक व्यापारी है, दुकानें बंद थी, उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था और मैं व्यक्तिगत उनसे मिलने आया था। पूरा व्यापारी समाज और आजमगढ़ आक्रोश में था। अगर जनहित की आवाज उठाने का काम श्री प्रवीण सिंह ने किया जिलाध्यक्ष के तौर पर और उनकी आवाज को बुलंद किया, अधिकारियों से वार्ता की, अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष किया, ये सरकार उनकी आवाज को दबाने का, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने का, उनको जेल भेजने का काम। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। आजमगढ़ जेल में बंद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह से मिलने के बाद रैदोपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आशुतोष द्विवेदी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कृत्य पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, एक जनहित के मुद्दे पर उन्होंने लड़ाई लड़ी व्यापारियों के खिलाफ, क्या कहेंगे? प्रवीण सिंह योद्धा है, संघर्षशील नौजवान है और छात्र राजनीति का एक लंबा उनका इतिहास है, संघर्षों से रिश्ता नाता है। मैं पहले तो उनको बधाई देता हूं कि जनहित की आवाज की लड़ाई लड़ने के दौरान उन्हें आज जेल की यात्रा करनी पड़ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोविड के दौरान श्री आशीष गोयल जी जो एक व्यापारी है, दुकानें बंद थी, उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था और मैं व्यक्तिगत उनसे मिलने आया था। पूरा व्यापारी समाज और आजमगढ़ आक्रोश में था। अगर जनहित की आवाज उठाने का काम श्री प्रवीण सिंह ने किया जिलाध्यक्ष के तौर पर और उनकी आवाज को बुलंद किया, अधिकारियों से वार्ता की, अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष किया, ये सरकार उनकी आवाज को दबाने का, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने का, उनको जेल भेजने का काम किया। अराजकता की चरम सीमा इस प्रदेश की हुकूमत में है। ये डरे हुए लोग हैं और मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी कायर हैं। आवाज को दबाना, पत्रकारों की आवाज, सामाजिक संगठनों की आवाज, गरीबों की आवाज, शोषितों की आवाज, वंचितों की आवाज, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की आवाज को दबाने का काम यह सरकार कर रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी प्रवीण सिंह जी के साथ खड़ी है। इस सरकार के जो भी जुल्म होंगे उसके खिलाफ हम मुकाबला करेंगे, उनसे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हम सबको भी जेल जाना पड़े फिर भी कदम पीछे नहीं हटेगा। हमारा संघर्ष जनहित में जारी रहेगा। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं सुधाकर सिंह भारी मतों से आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ये इंडिया की जीत है, आदरणीय राहुल गांधी जी के मोहब्बत के पैगाम की जीत है। जो लोग हिंसा पर विश्वास करने वाले हैं, नफरत पर भी विश्वास करने वाले हैं, उनकी हार है। भारतीय जनता पार्टी के घमंड के चकनाचूर होने का समय आ गया है। देश की जनता, प्रदेश की जनता, गांव की जनता, किसान, नौजवान अब जग चुका है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अभी बहुत लड़ाई है और निश्चित तौर से जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। क्या रिजल्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका 2024 के चुनाव घोसी की जीत है? एक देश में, उत्तर प्रदेश में जो ये एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है कि हम अजय हैं, इस अजय रूपी इनके जो कथन है
उसके टूटने का समय आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया के जीतने का एक अच्छा माहौल होगा। कार्यकर्ताओं में, तमाम जो हमारे गठबंधन के दल हैं उनके अंदर एक उत्साह होगा और आने वाले समय में 24 में इसका और सकारात्मक परिणाम होगा। लोगों में मजबूती आएगी, विश्वास आएगी और ये जो लोग भ्रम की स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी चुनाव नहीं हार सकता, उनके जो सोच है वो टूटेगी और इंडिया जीतेगी। 24 में उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? कितने सीटों पे तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, ये तो अभी 3 चरणों की बैठक हुई है और 3 चरणों के बैठक के दौरान निरंतर वाद संवाद जारी है। आने वाले दिनों में अभी हमारी सीईसी की बैठक 16-17 को हैदराबाद में सुनिश्चित है और उस दौरान आगे हम गठबंधन में कैसे बढ़ने वाले हैं, जो इंडिया एक पूरी गठबंधन की टीम बनी हुई है, उसके साथ हमारा आगे का बातचीत कैसे होगा, सीटों पर क्या होगा, इन सभी विषयों पर उस CWC के बैठक के बाद तय किया जाएगा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करेंगे। देखिए, ये आज की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात नहीं करती। मणिपुर की हिंसा पर कोई चर्चा है? चीन लगातार हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहा है, उस पर कोई चर्चा है? बेरोजगार नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, इसके लिए कोई चर्चा है? किसान परेशान है अन्ना जानवरों से, अपने फसलों का वाजिब मूल्य को लेकर गन्ना किसान परेशान है, इस पर कोई चर्चा है? जातिगत जनगणना पर कोई चर्चा कर रही है? अगर जातिगत जनगणना बिहार में हुई तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट तक उसके खिलाफ चली गई। क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार है? लेकिन महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या इस पर कोई चर्चा हो रही है? सनातन धर्म पर टिप्पणी जो हो रही है, क्या वो उचित है? क्या ये तो सरकार तो नहीं कुछ कर रही है? निश्चित तौर से महंगाई, मणिपुर, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना ये मुद्दा है, विषय है और इस पर हम लगातार सरकार को संसद में, विधानसभा में, सड़क पर घेरेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि इन विषयों पर विचार विमर्श करें। कोई मुद्दा नहीं। निरंतर हम सब लोग मणिपुर के मुद्दों पर इस सरकार से जवाब चाहे, अदानी के मुद्दों पर जवाब चाहे, लेकिन इस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बात करने को तैयार नहीं। अभी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिन विषयों को लेकर ये सरकार आ रही है, क्या ये विषय मणिपुर, बेरोजगारी, किसान, नौजवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? यही तो मेरा भी सवाल है। इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और ये सरकार इन विषयों पर चर्चा करने से भाग रही है। सर, सनातन का जैसा कि हमारे सहयोगी पत्रकार बोल रहे हैं, तो इस पे कांग्रेस का स्टैंड खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि भाजपा इन्हीं मुद्दों को भुनाती है और एक बड़ा वर्ग है वोट बैंक का जो प्रतिशत में बदल करके उसको वोट करता है इन्हीं मुद्दों को। देखिए, हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। सर, जातिगत जनगणना हम मणिपुर में हुए हिंसा की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उत्तर प्रदेश में, हम उसकी बात कर रहे हैं। संविधान आज खतरे में है। आर्टिकल 21 जो हमारा अधिकार है, आज पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। बहुत सारे पत्रकार जो सरकार के खिलाफ अगर कोई न्यूज चला दिए, उनकी नौकरी खतरे में है। तो जिस तरह यह सरकार संविधान को नहीं मानती, विषयों और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, हम बाध्य कर देंगे कि सरकार को उन मुद्दों पर चर्चा करना होगा। आपके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे लगे, तो अभी उसमें क्या? राजनीति में मुकदमे इनाम होते हैं और जेल और अस्थायी घर। और राहुल गांधी जी ने कहा था, डरो मत। तो निरंतर हम संघर्ष करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ा मतलब संगठन था, मतलब लोग थे जो कि गांधी के साथ जुड़े नजर आए, लेकिन चुनावों के समय वो वोट प्रतिशत में नहीं बदल पाता है। देखिए, आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो हम हिमाचल जीते हैं, उसके बाद कर्नाटक जीते हैं,
तो चुनाव तो ये 4 राज्य का आने वाला है। तो अभी परिणाम तो अभी आया नहीं है, एक चुनाव का रिजल्ट आज आपको घोषी में दिख रहा है। तो यही तो सकारात्मक शुरुआत है, यही तो मोहब्बत का पैगाम है। मैं क्या कहा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। कांग्रेस 2024 को लेकर आश्वस्त है वो मोदी को पूरी तरह इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देश की जनता जग चुकी है, एकजुट है, एक साथ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस देश का किसान, नौजवान, गांव, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं सब इस सरकार से उब चुके हैं और ये सरकार के जाने का समय आ गया है। और तमाम कार्यक्रम देखिए ना, टिफिन कार्यक्रम चलाई भारतीय जनता पार्टी, क्या सफल हो पाया? अभी चला रही है अपनी मिट्टी, और कौन सा है उनका अपना मेरी माटी, आपको कहीं दिख रहा है इस कार्यक्रम का? झंडा अभियान चलाई अपने सरकार का, कहीं दिखा इसका अभियान? हर कार्यक्रम इनके फेल हो रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि ये सरकार के जाने का समय आ चुका है।